नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अनीता श्रीवास्तव आज फिर एक व्यंग लघु कथा लेकर आई हूँ और कथा का शीर्षक है झींकन राम वाहकार। तो लीजिए सुनिए ये प्यारी सी मस्ती भरी लघु कथा। समूह तो कवियों का था, या फिर यूं कह लेते हैं कि सारे ही पाठक कवि थे। झींकन राम अपनी निपट बेकारी की हालत से परेशान थे। वे जब बेरोजगार थे तब भी इस कदर ऊब नहीं थी उनकी जिंदगी में। लॉकडाउन में तो हद हो गई। उनकी शिक्षक की नौकरी थी, स्कूल बंद, काम बंद। झींकन राम जी दिन भर घर में रहते। पत्नी उनसे ढेरों काम करा लेती, लेकिन फिर भी उनका टाइम बचा रह जाता। यूं कभी कभी तुकबंदियां कर लेते थे। एक दिन एक कवि मित्र का फोन आया तो झींकन राम ने अपना दुख उसको सुनाया। मित्र था सो पसीज गया। बोला, तुम कविता लिखते हो? झींकन राम को हनुमान जी की तरह याद दिलाने पर अपना बल याद हो आया। बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस फिर क्या था। मित्र कई समूहों में जुड़ा था, सो उनमें से कुछ समूहों में उसने झींकन राम को जोड़ दिया या जुड़वा दिया। झींकन राम ने खूब सोचा विचारा और कविता लिखकर पोस्ट की। एक दो लोगों से दाद मिली तो उसका मन और बढ़ा। अब झींकन राम ने प्रतिदिन एक कविता लिखने की ठानी। झींकन राम देख रहे थे कि उसकी कविताओं पर बहुत कम वाहवाही मिलती है, जबकि खालिस तुकबंदियों पर वाहवाही की झमाझम बारिश होती रहती है। झींकन राम ने कुछ दिन इस सब की उपेक्षा की, मगर क्या करता। उसके भीतर का कवि अपनी कविताई की अनदेखी से बहुत दुखी हो गया। उस दिन वसंत पंचमी थी। सरस्वती जी की तस्वीर पर माला चढ़ाने और उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित करने को उसकी आत्मा मचल उठी। पत्नी की स्वीकृति इसमें जरूरी थी। बच्चों को अपनी तरफ मिलाकर झींकन राम ने ये मोर्चा तो फतह कर ही लिया। पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब वह आंख बंद करके ध्यान में बैठा, उसका दबा हुआ दुख जो था वो फूट पड़ने को हुआ। ठीक उसी वक्त पर मित्र का फोन आ गया। वही मित्र जो कवि था और जिसने दया के वशीभूत होकर झींकन राम को अनेक साहित्यिक समूहों में जुड़वाया था। झींकन राम को उससे अपना दुख छुपाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अब झींकन राम ने अपनी सारी व्यथा अपने उस मित्र को कह सुनाई। सुनकर मित्र हंसा और बोला, यार झींकन, पहले तो तू अपना मूड ठीक कर, फिर मेरे एक दो प्रश्नों का उत्तर दे। पहला प्रश्न है, वाहवाही कब मिलती है? झींकन बोला, जब कविता अच्छी हो तब वाहवाही मिलती है। मित्र बोला, अच्छी कविता क्या होती है? झींकन बोला, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति हो। मित्र ने जोर का ठहाका लगाया और बोला, तुम ये सब कर रहे हो ये तो मुझे मालूम है। तुम सच में एक अच्छे कलमकार हो। झींकन का संताप कुछ तो कम हुआ, भावुक सा हो गया। मन किया मित्र को तुरंत जाकर गले लगा ले, किंतु फोन पर यह संभव नहीं था। अगले ही पल झींकन राम ने इधर उधर देखा और फटाक से वो संभल गया। असल मुद्दे की तरफ मित्र का ध्यान उसने आकृष्ट कराया। बोला कि अधिक वाहवाही अर्जित करने का मेरा मन है। अब तक मित्र की समझ में भी आ गया था कि अब इस मित्र झींकन राम को गुरु मंत्र देना ही पड़ेगा। भोला भाला मित्र है। वह बोला, देख झींकन, तू मेरा अपना है, मुझे तुझे दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। एक, तू प्रतिक्रियाओं से बेखबर अपनी धुन में लिखता चल। दूसरा है, कविताई पर चाहे कम ध्यान दे लेकिन वाहवाही करता चल। पहला सुझाव सुनकर तो बेचारे झींकन राम का नाजुक सा दिल बैठ गया। उसे दूसरा सुझाव अच्छा लगा, क्योंकि उसने उसका ध्यान वैसे ही खींचा जैसे बचपन में कुल्फी वाला अपनी विचित्र आवाज और घंटी की मिश्रित ध्वनि से खींच लिया करता था। झींकन राम ने विस्तार से जानने की इच्छा व्यक्त की तो मित्र ने बताया,
ध्यान रख, कविता पूरी पढ़ या ना भी पढ़, कवि या लेखक का नाम पूरा पढ़ और खूब बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा कर। जल्दी में है तो भी वाह वाही करता चल, वाह तो लिखता ही चल। तू जितने ज्यादा लोगों की कविताओं पर दाद देगा, वे सब तेरी कविता पर भी दाद देंगे, वाह लिखेंगे। झींकन राम सोचने लगा, मैं क्या मूर्ख था जो इतने दिनों से कविता पर मेहनत कर रहा था, साथ ही विचारों में नयापन लाने के लिए स्वाध्याय भी करता था, समकालीन परिवेश की पूरी जानकारी रखता था। कुछ नया और ज्ञानवर्धक लिखा जा सके, उसका लेखन समाज उपयोगी होकर उसे यश दिलाए, इतना होने पर सम्मान तो उसकी झोली में न्यूटन के सर पर आम की तरह टपक पड़ेंगे। लेकिन यह क्या, इसके रास्ते तो कुछ और ही हैं। कुछ समूहों की अपनी नियमावली थी, अतः झींकन को अपनी प्रतिभा को सीमित ही रखना पड़ा। किंतु कुछ समूहों में नियमों से राहत थी, यह नियम थे ही नहीं। झींकन राम का दिन कैसे बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। वो अभिभूत था, उसके अंदर कविता की अद्भुत क्षमता उमग आई थी। कुछ ही दिनों में झींकन समूह के लोकप्रिय रचनाकार बन गए, कवि सम्मेलनों में बुलाए जाने लगे। समूह किसी न किसी संस्था के थे, सो विभिन्न सम्मानों से घोषणा होने की झींकन राम को पूरी पूरी उम्मीद बन गई थी। झींकन राम खुश है कि झींकते झींकते उसके हाथ एक नया कौशल लग गया। चित्रकारी, कशीदाकारी, पच्चीकारी की ही तरह वाहकारी का कौशल। झींकन राम अब इस कला में माहिर हो गया है। अपने इस नवीन कौशल से उत्साहित होकर कवि झींकन राम ने अपना उपनाम रख लिया वाहकार। हिंदी के लोकप्रिय कवि झींकन राम वाहकार। आपको ये लघु कथा व्यंग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।